A very good evening to all my history class 12th humanities students. So students, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास जो अर्ली सोसाइटी से रिलेटेड चैप्टर है और इसका टाइम पीरियड है 600 बिफोर क्राइस्ट एरा से 600 क्राइस्ट एरा तक, राइट। इसके हम 200 MCQs को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज। तो टॉपिक 1 है बेटा द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्वेश्चन 1 है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। इसमें से किस व्यक्ति ने इनिशिएट किया था प्रोजेक्ट क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का बनाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए VS सुक्तांकर, राइट। ये कौन थे? एक संस्कृतिस्ट थे, राइट। क्वेश्चन 2 है, इन विच ईयर डिड द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बिगिन। किस ईयर जो प्रोजेक्ट था क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को बनाने का वो शुरू हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919। क्वेश्चन 3 है बेटा, द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन टुक हाउ मैनी ईयर्स टू कंप्लीट। जो प्रोजेक्ट था क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का बनाने का, इसको बनाने में कितने ईयर्स लगे थे। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन ए 47 ईयर्स। नेक्स्ट है, द पब्लिश क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पेजेस। जो क्रिटिकल एडिशन था महाभारत का उसमें टोटल कितने पेजेस थे। इसका करेक्ट आंसर है बेटा 13,000 पेजेस, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, द मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्टेड फॉर द क्रिटिकल एडिशन वर रिटन इन विच लैंग्वेज। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट किए गए थे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को लिखने के लिए वो कौन सी भाषा में थे। वो थे बेटा संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन 6 है, डिड ऑल द कलेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज द सेम स्क्रिप्ट। क्या सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इकट्ठे किए गए थे उनकी स्क्रिप्ट सेम थी। नो, दे वर इन वेरियस स्क्रिप्ट्स। क्वेश्चन 7 है, व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड यूज्ड बाय स्कॉलर्स टू प्रिपेयर द क्रिटिकल एडिशन। क्या प्राइमरी मेथड यूज़ किया गया था स्कॉलर्स द्वारा महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को बनाने के लिए। इसका आंसर है बेटा फाइंडिंग वर्सेस कॉमन टू मोस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उन्होंने उन श्लोकों को देखा या उन शब्दों को देखा या उन स्टेटमेंट्स को देखा जो कॉमन थी ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। उन्हें उन्हीं स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया इस बुक को बनाने में। क्वेश्चन 8 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन पेजेस वाज डिवोटेड टू डॉक्यूमेंटिंग वेरिएशंस। वेरिएशन को डॉक्यूमेंट करने के लिए मोर देन हाफ पेजेस का यूज़ हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी थे, राइट। टोटल 13,000 पेजेस में से। क्वेश्चन 9 है, वेयर वर द वेरिएशंस इन द एपिक वर्सेस डॉक्यूमेंटेड इन द क्रिटिकल एडिशन। जो वेरिएशंस थे उन्हें कहाँ पे लिखा गया क्रिटिकल एडिशन में। आंसर है बेटा फुट नोट्स में और अपेंडाइसिस में, मीन्स पेज के ऊपर और पेज के नीचे वाले स्पेस में, राइट। क्वेश्चन 10 है, द वेरिएशंस डॉक्यूमेंटेड इन द क्रिटिकल एडिशन हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन। जो वेरिएशन हाईलाइट होता था डॉक्यूमेंटेशन में वो क्या हाईलाइट करता था, किस चीज़ में डिफरेंस हाईलाइट करता था। आंसर है बेटा डोमिनेंट ट्रेडिशंस में और लोकल प्रैक्टिसेस में। जो ट्रेडिशंस उस समय डोमिनेंट थे और जो लोकल प्रैक्टिसेस उस समय वहाँ पे चल रही थी। टॉपिक 2 है बेटा हमारे चैप्टर का किंगशिप एंड मैरिज रूल्स, राइट। 11th क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट फैमिलीज आर यूजली कंसिडर्ड पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल डिफाइंड एज। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में फैमिलीज को कंसीडर किया जाता था पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल जिन्हें हम किंग फोल्क कहते थे। क्या कहते थे? किंग फोल्क, मतलब रिलेटिव्स, राइट। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच संस्कृत टर्म इज यूज्ड इन द टेक्स्ट टू डेजिग्नेट फैमिलीज। कुल का यूज़ करते थे फैमिलीज को डेजिग्नेट करने के लिए संस्कृत टर्म। क्वेश्चन 13 है, विच संस्कृत टर्म इज यूज फॉर लार्जर नेटवर्क ऑफ किंग फोल्क। जनाति। जब ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता था रिलेटिव्स का किंग फोल्क का तो उन्हें जनाति कहते थे। द टर्म वंशा इज प्राइमली यूज टू डिस्क्राइब। वंशा का मतलब क्या होता है? लाइनेज। क्वेश्चन 15 है, ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन इज नोन एज पैटिलिनी। जब हम ऐसे डिसेंडेंट चूज करते हैं कि फादर का बेटा और ग्रैंड सन एंड सो ऑन, इसको हम पैटिलिनियल सिस्टम कहते हैं, फादर्स साइड, राइट। ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम मदर मतलब अपनी पहचान मदर की साइड से लेना, इसे हम कहते हैं मैटिलिनी, राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17, द महाभारत प्राइमरली डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन विच टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स। महाभारत में वॉर होती है या लड़ाई होती है लैंड और पावर को लेके दो कजन्स में, इनको कहते हैं कौरव और पांडव। क्वेश्चन 18 है, द कौरव एंड पांडवास बिलोंग टू विच रूलिंग लाइनेज। ये दोनों जो कज़न ग्रुप्स थे ये कुरु
वंश के थे, तो उन्हें कुरुस कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 है, अंडर द सिस्टम ऑफ पैटिलिनी हु कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ फादर अपॉन हिज डेथ। पैटिलिनी के सिस्टम में फादर की डेथ के बाद उसकी रिसोर्सेज को उसके सन्स क्लेम कर सकते थे, बेटे क्लेम कर सकते थे। क्वेश्चन 20 है, इन रॉयल फैमिलीज इफ़ अ किंग हैड नो सन्स। रॉयल फैमिलीज में अगर राजा का कोई बेटा ना हो तो उन्हें कौन सक्सीड करता था? उनके भाई सक्सीड करते थे, ब्रदर्स। क्वेश्चन 21 है, मैरिज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप और यूनिट इज़ कॉल्ड। जो मैरिज अपने ग्रुप के बाहर या किन के बाहर होती है उसे हम कहते हैं एक्सोगैमी, याद रखिएगा। मैरिज विद इन वंस ओन किन ग्रुप, कास्ट और यूनिट, और जो मैरिज एक ग्रुप के अंदर होती है, कास्ट के अंदर होती है, यूनिट में होती है, उसे हम कहते हैं एंडोगैमी। क्वेश्चन 23 है, द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। एक आदमी जिसकी कई सारी पत्नियां होती हैं उस टाइप ऑफ मैरिज को कहते हैं बेटा हम पॉलीगैमी, याद रखिएगा। और जहाँ पे एक वुमेन के कई सारे हस्बैंड्स होते हैं, इस टाइप की मैरिज को हम कहते हैं पॉलीएंड्री। और पॉलीएंड्री का बेस्ट एग्जाम्पल महाभारत में क्या था? द्रौपदी, जिसके 5 पांडव पति थे। क्वेश्चन 25 है बेटा, विच टेक्स्ट लेड डाउन डिटेल्ड कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स। किन टेक्स्ट में, किन बुक्स में डिटेल्ड कोड्स दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं सोशल बिहेवियर के 500 BC के बाद? ये 2 टेक्स्ट थे बेटा ब्राह्मणिकल, जिनका नाम था धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कोर्स दिए गए थे सोशल बिहेवियर के, और इनको लिखा गया था 500 BC के बाद। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में से इसमें से कौन सी बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है? ए, मनुस्मृति, राइट। नेक्स्ट है, मनुस्मृति को कंपाइल कब किया गया था? ये कंपाइल की गई थी बेटा 400 ईयर्स में, 200 BC से लेके 200 CE, टोटल 400 ईयर्स। क्वेश्चन 28 है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ने कितनी मैरिज को रिकॉग्निशन दी है, कितने तरीके के विवाह होते हैं? 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस होते हैं, राइट। आउट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हाउ मेनी वर कंसिडर्ड गुड और एक्सेप्टेबल बाय ब्राह्मण्स। अब जितनी भी मैरिजेस 8 फॉर्म्स की हैं, इसमें से अच्छे विवाह कितने होते हैं ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग? फर्स्ट 4। जो पहले 4 तरीके के विवाह हैं वो अच्छे होते हैं। द सिस्टम ऑफ गिविंग अवे अ डॉटर इन मैरिज बाय द फादर इज़ नोन एज। एक सिस्टम है जिसमें पिता अपनी बेटी को शादी में दान देता है, राइट, उसे हम कन्यादान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्यादान, याद रखिएगा। टॉपिक 3 है बेटा इस चैप्टर का, गोत्र के रूल्स और सातवाहंस के बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन 31 है, द सिस्टम ऑफ गोत्रास वॉज प्राइमरली यूज टू क्लासीफाई पीपल बिलोंगिंग टू विच वर्ण? ब्राह्मण्स। जो गोत्र की शुरुआत हुई वो किन लोगों के लिए हुई थी? ब्राह्मण्स के लिए हुई थी, राइट। तो टोटल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गोत्र सिस्टम सबसे पहले कौन से वर्ण व्यवस्था में चला था? ब्राह्मण्स में चला था। क्वेश्चन 32, ईच गोत्र वॉज ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर। हर एक गोत्र का नेम लिया जाता था क्या करने के बाद? एक वैदिक मंत्र पढ़ने के बाद ही, राइट, आ वैदिक शेयर। क्वेश्चन 33 है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग व्हाट वर वुमेन एक्सपेक्टेड टू डू रिगार्डिंग देयर गोत्र अपॉन मैरिज। कि महिलाओं से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था उनके गोत्र के रिगार्डिंग शादी करने के बाद? ब्राह्मणिकल रूल्स में महिलाओं को अपना पुराना गोत्र छोड़ना पड़ता था, मीन्स फादर साइड का, और उन्हें अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ता था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 34 है, व्हाट वाज द स्ट्रिक्ट रूल रिगार्डिंग मैरिज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र। जो सेम गोत्र के मेंबर्स होते थे वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल क्या होता था मैरिज का? दे कुड नॉट मैरी ईच अदर। अगर 2 लोगों के गोत्र सेम हैं तो वो एक दूसरे से शादी या विवाह नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 35 है, विच रूलिंग फैमिली इन द डेक्कन फ्रिक्वेंटली वायलेटेड द गोत्र एक्सोगैमी रूल। तो डेक्कन में कौन सी ऐसी रूलिंग फैमिली थी जिसने गोत्र के एक्सोगैमी रूल को वायलेट किया? तो ये थे बेटा सातवाहंस, राइट। यहाँ पे कैसी मैरिज होती थी? एंडोगैमी होती थी, राइट। नेक्स्ट है बेटा, मैनी सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू नेम्स ड्राइव्ड फ्रॉम देयर मदर्स नोन एज मेट्रोनॉमिक्स। कई सारे सातवाहन रूलर्स के नाम उनकी मदर्स से स्टार्ट हुए हैं, तो इस चीज़ को हम मेट्रोनिमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन 37 है, सेवरल सातवाहन क्वींस रिटेन देयर फादर्स गोत्र। कई सारे सातवाहन रानियों ने अपने पिता के गोत्र को नहीं छोड़ा शादी के बाद, जो कि एक रूल था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में।
और उन्होंने अपने पिता के गोत्र गौतम और वशिष्ठ को अपनाए रखा। ये इंडिकेट करता है कौन सा सिस्टम ऑफ मैरिज, एंडोगैमी, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 38, डिड द यूज ऑफ मेटोनिमिक्स मीन दैट सक्सेशन ऑफ सातवाहन थ्रोन वाज मैट्रिलिनियल? नो, सक्सेशन वाज जनरली पैट्रिलिनियल। वो मदर का नेम तो यूज़ करते थे पर गद्दी पे बैठने के लिए जो सिस्टम था वो पैट्रिलिनियर ही था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 है, विच सातवाहन किंग क्लेम टू बी यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय प्राइड? कौन सा ऐसा सातवाहन राजा था जो अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण कहता था और कहता था मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ क्षत्रिय लोगों के प्राइड का? इसका आंसर है बेटा महाप्रजापति गौतमी पुत्र श्री सटकनी। तो ऑप्शन ए गौतमी पुत्र श्री सटकनी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40 है, द मैरिज प्रैक्टिसेस ऑफ सातवाहन शो द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। जो सातवाहन की मैरिज प्रैक्टिसेस हैं ये शो करती हैं कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति जिसमें फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस दिए गए हैं या मैरिज के रूल्स दिए गए हैं उसको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। टॉपिक 4 है बेटा सोशल डिफरेंसेस, वर्ण सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। द धर्मशास्त्र कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? धर्मशास्त्र में कितने ऑक्यूपेशंस के लिए, कितने वर्णों के लिए आइडियल ऑक्यूपेशन दिए गए थे? 4 वर्ण, 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन 42 है, ब्राह्मण्स क्लेम दैट द वर्ण सिस्टम वॉज, ब्राह्मण्स ये ऐसा क्लेम करते थे कि वर्ण सिस्टम कैसा दिया गया है, डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, मतलब ये भगवान ने बनाया है। क्वेश्चन 43 है, विच हाइम ऑफ द ऋग्वेद इज ऑफन साइटेड टू जस्टिफाई द डिवाइन ओरिजिन ऑफ वर्णास? पुरुष सुक्ता, पुरुष सुक्ता को ज़्यादातर रिसाइट किया जाता था ये बताने के लिए कि जो वर्ण सिस्टम है वो कैसा ओरिजिन है, डिवाइन ओरिजिन है। क्वेश्चन 44 है, अकॉर्डिंग टू पुरुष सुक्ता विच वन इमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ प्रीमेबल मैन? कहने का मतलब है जो ब्रह्मा हैं उनके माउथ से कौन सा वर्ण निकला है, ब्राह्मण, राइट। अकॉर्डिंग टू पुरुष सुक्ता क्षत्रिय इमर्ज फ्रॉम आर्म्स, क्षत्रिय ब्रह्मा के कहाँ से इमर्ज हुए हैं, उनके कंधों से, हाथ से। क्वेश्चन 46 है, अकॉर्डिंग टू पुरुष सुक्ता वैश्य कहाँ से इमर्ज हुए हैं, थाई से, जांग से। क्वेश्चन 47 है, पुरुष सुक्ता के अकॉर्डिंग शूद्रास कहाँ से इमर्ज हुए हैं, ब्राह्मण के पैरों से, सॉरी ब्रह्मा के पैरों से, फीट। क्वेश्चन 48 है बेटा, हु असाइन ड्यूटी वॉज इट टू स्टडी एंड टीच द वेदास? कहने का मतलब है किसकी ड्यूटी थी वेद को स्टडी करने की और पढ़ाने की, और सेक्रीफाइसेस मतलब यज्ञ करने की, ये ड्यूटी थी बेटा ब्राह्मण्स की, ये उनके आइडियल ऑक्यूपेशंस थे। क्वेश्चन 49 है, हुज ड्यूटी वॉज इट टू एंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस? वॉर करना, लोगों की सुरक्षा करना और सबको न्याय देना, ये किनके कार्य थे, क्षत्रियों के ये कार्य थे। क्वेश्चन 50 है, विच वर्ण वॉज एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और ट्रेड? एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और ट्रेड करने के लिए कौन सा वर्ण था, वैश्यास। क्वेश्चन 51 है बेटा, व्हाट वाज द सोल असाइन ड्यूटी ऑफ द शूद्रास? शूद्रास को क्या ड्यूटी दी गई थी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट द्वारा, सर्विंग द हायर 3 वर्णास, कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करें। क्वेश्चन 52 है, टू इन्फोर्स वर्णा रूल्स ब्राह्मण्स एडवाइज किंग्स टू, वर्ण रूल्स को या वर्ण व्यवस्था को फोर्स करने के लिए ब्राह्मण्स ने राजा को एडवाइस दिया कि वो इंश्योर करें कि रूल्स वर फॉलोड विद इन दियर किंगडम्स, कि सारे नियमों का पालन हो वर्ण सिस्टम के उनके किंगडम में। क्वेश्चन 53 है, ब्राह्मण्स परसुएडेड पीपल दैट दियर सोशल स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाई? ब्राह्मण्स ने लोगों को परसुएड किया, मनाया कि उनका जो सामाजिक ओहदा है वो उनके जन्म से डिसाइड होता है, बर्थ से। क्वेश्चन 54 है, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्र के अकॉर्डिंग ओनली विच वर्ण कुड ट्रेडिशनली बिकम किंग्स? कौन सा वर्ण सिर्फ राजा बन सकता था, क्षत्रिय, क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय। क्वेश्चन 55 है, लेटर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डीम द मौर्यन रूलर्स टू बी ऑफ? बाद में जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिखे गए उन्होंने मौर्यन रूलर्स को क्या बताया कि वो नीची जाति के थे, लो ओरिजिन के थे। क्वेश्चन 56 है, द शुंगास एंड कन्वास, ये 2 और रूलिंग लाइनेजेस थी जिन्होंने सक्सीड किया मौर्य के बाद। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन आए थे बेटा, शुंगास और कन्वास। सीक्वेंस याद रखिएगा डायनेस्टीज़ का। बिलोंग टू विच वर्ण, इनके वर्ण क्या थे, ब्राह्मण्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन 57 है, दिस इंडिकेट्स दैट पॉलिटिकल पावर वॉज एक्चुअली ओपन टू एनीवन हु हैड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। मीन्स कोई भी
राजनीति में आ सकता है, पावर में आ सकता है, अगर उसके पास लोगों का सपोर्ट, सेना का सपोर्ट और रिसोर्सेज हैं। फॉरेन रूलर्स लाइक शाकास फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय ब्राह्मण्स एज, जो फॉरेन रूलर्स थे जैसे कि शाकास, उन्हें ब्राह्मण्स क्या नाम देते थे? मलेचास कहते थे। क्या नाम देते थे? मलेचास। मलेचास का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर्स। क्वेश्चन 59 है बेटा, विच साका रूलर इज़ फेमस फॉर रीबिल्डिंग द सुदर्शन लेक? कौन सा फेमस साका रूलर था? पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए, फेमस साका रूलर का नाम क्या है? रुद्रदामन, और इसी ने सुदर्शन लेक को रिपेयर भी करवाया था, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 60 है, द रीबिल्डिंग ऑफ सुदर्शन लेक बाय रुद्रदामन सजेस्ट दैट पावरफुल मलेचास वर फैमिलियर विद द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, कि जो आउटसाइडर्स थे वो संस्कृत ट्रेडिशन को अच्छे से समझते भी थे। टॉपिक 5 है बेटा इस चैप्टर का, जाति और गिल्ड्स। लाइक वर्ण, द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ। जैसे वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण ऑर्डर्स थे उन्हें बर्थ के बेसिस पे डिवाइड किया गया था 4 वर्णों में, ऐसी जाति को भी बर्थ पे बेस्ड था। क्वेश्चन 62 है, वाइल द नंबर ऑफ वर्णास वॉज फिक्स्ड एट 4, टोटल वर्ण कितने थे? 4, जो कि फिक्स था, बट व्हाट वाज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातीज? क्या कोई रेस्ट्रिक्शन था जातीज के नंबर्स पे? नो रेस्ट्रिक्शन, मीन्स जाति कितनी भी हो सकती हैं। क्वेश्चन 63 है, ग्रुप्स दैट डिड नॉट ईजिली फिट इनटू द 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम वर क्लासिफाइड इनटू, वो ग्रुप्स जो वर्ण सिस्टम में ईजिली फिट नहीं होते थे उन्हें किस में डिवाइड करते थे? ब्राह्मण्स जातीज में, इसीलिए जाति बनाई गई थी। क्वेश्चन 64 है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हंटिंग एंड गैदरिंग से अपना जीवन जीते थे उन्हें किस जाति में रखा जाता था? उन्हें हम कहते थे बेटा निषाद, राइट। निषाद एक जाति थी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। क्वेश्चन 65 है, गोल्ड स्मिथ्स वर कैटेगराइज इनटू अ स्पेसिफिक जाति नोन एज स्वर्णाकाश। स्वर्णाकाश किसको कहते थे? गोल्ड स्मिथ की जाति को कहते थे। क्वेश्चन 66 है, जातीज दैट शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, वो जाति जिनका ऑक्यूपेशन कॉमन होता था या क्राफ्ट कॉमन होता था, वो अपने आप को किस में ऑर्गेनाइज करते थे? श्रेणी या गिल्ड्स में, दोनों सेम चीज़ें हैं। क्वेश्चन 67 है, जो मांदोसर का इंस्क्रिप्शन है 5th सेंचुरी सी में जो मिला है उसमें हिस्ट्री किस गिल्ड के बारे में है? गिल्ड मतलब समुदाय के बारे में जो ट्रेड करता था, राइट, वो सिल्क वीवर्स के बारे में है। तो मांदोसर इंस्क्रिप्शन 5th सेंचुरी सी में किसके बारे में लिखा है? सिल्क वीवर्स की जाति के बारे में लिखा है। नेक्स्ट, द सिल्क वीवर्स मेंशन्ड इन द मांदोसर इंस्क्रिप्शन माइग्रेटेड फ्रॉम लाटा टू, वो लाटा जगह से कहाँ पे गए थे? दशापुरा गए थे। कहाँ पे गए थे? दशापुरा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 69 है, व्हाट डिड द गिल्ड्स ऑफ सिल्क वीवर्स बिल्ड यूजिंग दियर कलेक्टिव वेल्थ? उन्होंने क्या बनाया था? एक टेम्पल बनाया था सन गॉड का। क्वेश्चन 70 है, द हिस्ट्री ऑफ द मांदोसर सिल्क वीवर्स डेमोस्ट्रेट दैट सोशल ग्रुप्स कुड एक्सपीरियंस सोशल मोबिलिटी एंड कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मांदोसर सिल्क वीवर्स का एग्जाम्पल है वो हमें दिखाता है कि जो समाज में ग्रुप्स रहते थे उस समय वो सोशली मोबाइल भी होते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे और अपनी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते थे। टॉपिक 6 है बेटा, अनटचेबल्स और चांडलास या चांडाल्स। क्वेश्चन 71 है इसका, ब्राह्मण्स क्लासिफाइड सर्टेन एक्टिविटीज सच एज हैंडलिंग कॉप्सेज एंड डेड एनिमल्स एज पॉल्यूटिंग। ब्राह्मण्स कुछ कामों को पॉल्यूटिंग कहते थे, जैसे लाशों को उठाना या मरे हुए जानवरों को हटाना। क्वेश्चन 72 है, पीपल हु वर फोर्स टू परफॉर्म दिस पॉल्यूटिंग टास्क वर डेजिग्नेटेड एज, जो लोग ये पॉल्यूटिंग टास्क करते थे इन्हें हम कहते थे चांडाल्स। वेयर वर चांडाल्स रिक्वायर्ड टू लिव अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, जो कि एक ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, जैसे 200 BC से लेकर 200 C 400 ईयर्स के टाइम पीरियड में लिखा गया है, उनके अकॉर्डिंग चांडाल्स कहाँ पे रह सकते थे? आउटसाइड द विलेज, गाँव के बाहर। व्हाट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स वर चांडाल्स प्रिस्क्राइब टू यूज़? डिस्कार्डेड, मतलब फेंके गए बर्तन वो यूज़ करें। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स वर चांडाल्स सपोज टू वियर? आयरन, लोहे के जेवर पहन सकते हैं वो। Whose clothes were Chandals expected to wear? मरे हुए लोगों के। For whom did the Chandals act as executioners? Chandals किसको executioners की तरह एक्ट करते थे? Those who had no relatives, कहने का मतलब है उन लोगों को चांडाल्स जलाते थे या दफनाते थे जिनके कोई सगे संबंधी नहीं होते थे। क्वेश्चन 78 है, which Chinese Buddhist monk wrote that untouchables had to sound a clapper in the street
टू वॉर्न अदर्स ऑफ देयर प्रेजेंस। किस चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क ने ये लिखा है कि जब अनटचेबल्स एक किसी रोड से गुजरते थे तो वो क्लैप की साउंड प्रोड्यूस करते थे जिससे कि बाकी लोगों को बता सके कि वो निकल रहे हैं। ये कहा था बेटा फाइयान ने। इन विच सेंचुरी डिड फाइयान विजिट इंडिया? 5th सेंचुरी में, याद रखिएगा। विच चाइनीज पिलग्रिम नोटेड दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्केवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी? जुआनजैंग ने नोट किया था, राइट। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक 7, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। According to Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally among sons after the death of parents, with a special share for the eldest one. Means हालांकि पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार बेटों का होगा, बट उसमें स्पेशल शेयर किसको मिलेगा? सबसे बड़े बेटे को मिलेगा। क्वेश्चन 82 है, कुड वुमेन जनरली क्लेम अ शेयर ऑफ पैटर्नल स्टेट अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टैक्स? नो, वुमेन को अलाउ नहीं था पिता की संपत्ति में कुछ भी मिलना। व्हाट वाज द टर्म यूज फॉर गिफ्ट रिसीव्ड बाय वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज? मैरिज के समय वुमेन जो गिफ्ट रिसीव करती थी उसके लिए क्या टर्म यूज़ हुआ है? उसके लिए बेटा टर्म यूज़ हुआ है स्त्री धन। क्वेश्चन 84 है, हु कुड इनहेरिट द स्त्री धन आफ्टर द वुमेन्स डेथ? हर चिल्ड्रन। अगर वुमेन की डेथ हो जाए तो उसके बच्चों को वो स्त्री धन मिल सकता है। डिड द हस्बैंड हैव अ क्लेम ऑन हिज वाइफ स्त्री धन? नो, हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं है वाइफ के स्त्री धन पे। क्वेश्चन 86 है, व्हाट डिड मनुस्मृति वॉर्न वुमेन अगेंस्ट डूइंग विदाउट देयर हस्बैंड्स परमिशन? किस चीज़ के लिए मनुस्मृति वॉर्न करती है महिलाओं को कि हस्बैंड के परमिशन के सिवा आप ये नहीं कर सकते? होल्डिंग फैमिलीज प्रॉपर्टी मीन्स फैमिली की प्रॉपर्टी पे कोई भी महिला अपना अधिकार नहीं जता सकती है अगर उसके हस्बैंड की परमिशन नहीं है, तो परमिशन लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन 87 है, द केस ऑफ विच क्वीन शोज द अपर क्लास वुमेन ओकेजनली हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक लैंड? किस रानी का एग्जाम्पल ये शो करता है कि ऊंची जाति की महिलाओं का लैंड रिसोर्सेज पे अधिकार होता था? ये आंसर है बेटा प्रभावती गुप्ता रानी जो है। इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया में लैंड एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय मैन। अर्ली हिस्टोरिक इंडिया में लैंड और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता था? मैन करता था। क्वेश्चन 89 है, इन द तमिल संगम लिटरेचर वेल्दी पीजेंट्स हु कंट्रोल लैंड वर नोन एज वेलालास। तमिल संगम लिटरेचर में जो वेल्दी पीजेंट्स हैं इनके लिए बुक में क्या नाम है? वेलालास कहते थे इन्हें, याद रखिएगा। ये मैच द फॉलोइंग में मैचिंग के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन 90 है, व्हाट सोशल वैल्यू रिगार्डिंग वेल्थ वॉज हाईली प्रेज्ड इन तमिल लक्कम? जो कि एक तमिल लिटरेचर है, राइट। तो कौन सी सोशल वैल्यू वेल्थ के रिगार्डिंग प्रेज की गई थी तमिल लक्कम में? जेनरोसिटी एंड शेयरिंग वेल्थ मीन जेनरस रहना चाहिए इंसान को, अपनी वेल्थ को शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। डिड बुद्धिज्म एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस? नो, दे रिजेक्टेड इट। हाउ डिड बुद्धिस्ट व्यू द सोशल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटीज एज नाइदर नेचुरल नॉर परमानेंट? बुद्धिस्ट कहते थे ना ये नेचुरल है ना परमानेंट है। डिड बुद्धिज्म सपोर्ट द आइडिया दैट सोशल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड बाय बर्थ? नो, बुद्धिस्ट कभी नहीं मानते थे कि एक व्यक्ति का जो सोशल स्टेटस है वो बर्थ से डिसाइड होता है। ये सिर्फ ब्राह्मण्स मानते थे और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उन्होंने ये मेंशन किया है। क्वेश्चन 94 है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द मिथ एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड सोशल डिफरेंसेस? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में मिथ है जो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ स्टेट और सोशल डिफरेंसेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट मिथ ह्यूमंस इनिशियली लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ पीस एंड नेचर। बुद्धिस्ट मिथ के अकॉर्डिंग ह्यूमंस शुरुआत में कैसे स्टेट में रहते थे? पीस और नेचर में। एज ह्यूमन बींग्स बिकेम ग्रीडी, जैसे जैसे इंसान लालची बना, दे डिसाइडेड टू इलेक्ट अ लीडर टू मेंटेन ऑर्डर। द लीडर वॉज कॉल्ड महासमता। कहने का मतलब है इस लीडर को महासमता कहते थे। वॉट डज द टाइटल महासमता मीन? महासमता मीन का मतलब क्या होता था? द ग्रेट इलेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, वॉट डिड द पीपल एग्री टू गिव महासमता इन रिटर्न फॉर हिज सर्विसेज? अ प्रपोर्शन ऑफ राइस मीन्स जो भी वो पैदा करते थे जनरली राइस देते थे। दिस बुद्धिस्ट मिथ सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो किंगशिप का इंस्टीट्यूशन बनाया गया समाज में वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था लोगों के बीच और उनके राजा के बीच। बाय एम्फेसाइजिंग ह्यूमन वॉइस को एम्फेसाइज करने के लिए बुद्धिज्म सजेस्ट दैट इफ ह्यूमंस क्रिएटेड अ सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट। कि अगर ह्यूमंस ने ये किंगशिप का सिस्टम क्रिएट किया है तो वो उसे बदल भी सकते हैं। हैंडलिंग टेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जिसमें हम महाभारत के बारे में और डिटेल में जानेंगे। हिस्टोरियंस क्लासीफाई करते हैं जो कंटेंट है महाभारत
में उसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में, उन कैटेगरीज का नाम क्या है, नरेटिव और डायडेक्टिक सेक्शन, याद रखिएगा। द सेक्शन ऑफ महाभारत दैट कंटेन्स स्टोरीज, आप दो सेक्शन में डिवाइडेड है, जिस सेक्शन में स्टोरीज़ हैं उस सेक्शन को कहते हैं नरेटिव सेक्शन। सिंपल सी बात है, स्टोरीज़ को हम नरेट करते हैं। वो सेक्शन महाभारत का जिसमें प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, सावधानियाँ बताई गई हैं सोशल नॉर्म्स और बिहेवियर के बारे में, उसे हम कहते हैं डायडेक्टिक, याद रखिएगा। इज़ द डिवीज़न बिटवीन नरेटिव एंड डायडेक्टिक सेक्शंस कम्प्लीटली वाटर टाइट? नो, जो डिवीज़न है वो वाटर टाइट नहीं है, फ्लूइड है। द भगवद गीता इज़ प्राइमरली कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द एपिक? डायडेक्टिक, क्योंकि भगवद गीता में क्या है, हमें प्रिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, राइट, कि इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हु इज़ ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द ऑथर ऑफ महाभारत? सेज व्यास, वेद व्यास या ऋषि व्यास को हम महाभारत का जनक मानते हैं, ऑथर मानते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हु डिक्टेटेड द वर्सेस ऑफ द एपिक टू लॉर्ड गणेशा? लॉर्ड गणेशा ने महाभारत लिखी थी, पर महाभारत लिखने के लिए जो वर्सेस थी वो किसने बोली थी? व्यास ने बोली थी। किसने बोली थी? व्यास, राइट। Historians believe the original story was likely composed by charioteer bards known as sutas. अब हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि महाभारत की जो स्टोरीज़ हैं वो जो रथ पे युद्ध में सारथी जाते थे वो बखान करते थे राजाओं के शौर्य का, और उन्हें सुतास कहा जाता था। What was the traditional role of the सुतास? ट्रेडिशनल रोल क्या होता था सुतास का? सुतास वॉरियर के साथ सॉरी अपने वॉरियर्स के साथ जाते थे युद्ध में और कंपोज करते थे विक्ट्री पोएम्स, मतलब उनकी जीत के लिए पोएम्स लिखते थे या सुनाते थे। क्वेश्चन 110 है बेटा, अराउंड विच सेंचुरी बीसी, किस सेंचुरी बीसी में डिड ब्राह्मण्स बिगिन टेकिंग ओवर द एपिक एंड कमिटिंग इट टू राइटिंग? 5th सेंचुरी बीसी के बाद ब्राह्मण्स ने महाभारत को ले लिया और उसको लिखने लगे अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 111 है, द पीरियड ऑफ द एपिक अर्ली राइटिंग कंसाइडेड विद द राइज ऑफ विच चिefdoms? कुरुज एंड पांचाल्स। जिस समय ये महाभारत का एपिक लिखा जा रहा था उस समय कौन सी किंगडम्स या चीफडम्स राइज हो रहे थे हिंदुस्तान में? वो थे बेटा कुरुज और पांचाल्स। बिटवीन 200 BC एंड 200 CE विच डाइटी वर्शिप ग्रू लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन विद कृष्णा इन द एपिक? विष्णु की वर्शिप बढ़ रही थी उस टाइम पीरियड, इसीलिए कृष्णा के कैरेक्टर को महाभारत में जोड़ा गया। बिटवीन 200 एंड 400 CE लार्ज सेक्शंस रिजेंबलिंग विच टेक्स्ट वर एडेड टू द एपिक? मनुस्मृति के सेक्शंस को महाभारत में ऐड किया गया 200 से 400 CE के टाइम। ड्यू टू दीज लेटर एडिशंस द महाभारत स्वेल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वर्सेस? कितने वर्सेस हैं टोटल इन एडिशंस को ऐड करने के बाद? 1 लाख वर्सेस हैं, 1 लाख वर्सेस। पेजेस कितने हैं? 13,000। कितने साल लगे थे? 47 ईयर्स लगे थे कंप्लीट करने में। ऑथर का नाम क्या है? वेद व्यास। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द एपिक कंटेनिंग अबाउट 8,800 वर्सेस वॉज नोन एज जया। महाभारत में इससे पहले 8,800 वर्सेस थे, उसका नाम क्या है? जया। और बाद में 1 लाख वर्सेस हो गए हैं, राइट, अभी रिसेंट। द वर्जन ऑफ द एपिक विद अबाउट 24,000 वर्सेस, उसे क्या कहा जाता था? भारत। द टर्म जया ट्रांसलेट्स टू विक्ट्री। जया का मतलब क्या है? विक्ट्री। द डेफिनेटिव वर्जन ऑफ महाभारत इज रिटन इन विच लैंग्वेज? महाभारत का जो वर्जन है वो कौन सी भाषा में उपलब्ध है? संस्कृत मेन। हाउ डज द संस्कृत ऑफ द एपिक्स कंपेयर टू द संस्कृत ऑफ द वेदास? क्योंकि इट इज़ सिंपलर, क्योंकि आसान थी, राइट। इन द भगवद गीता कृष्णा ऑफर्स एडवाइस टू होम ऑन द बैटल फील्ड? भगवद गीता में कृष्ण एडवाइस देते हैं बैटल फील्ड में अर्जुन को। नेक्स्ट टॉपिक 10 है बेटा, आर्चोलॉजी एंड द एपिक। हु एस्केवेटेड अ विलेज? किसने एक गांव को खोजा हस्तिनापुर में, जो कि इस समय मेरठ यूपी में पाया गया है 1951 और 52 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। इसका आंसर है बेटा बीवी लाल, जो कि एक आर्चोलॉजिस्ट थे। हाउ मैनी ऑक्यूपेशनल लेवल्स डिड बीवी लाल फाइंड एट हस्तिनापुर? हस्तिनापुर में जो मेरठ और यूपी में मिला था, एक गाँव था, उसमें बीवी लाल को कितने ऑक्यूपेशंस मिले? 5, याद रखिएगा। विच ऑक्यूपेशनल फेज एट हस्तिनापुर करस्पॉन्डेड टू द 12th to 7th century BC? सेकेंड फेज 12th to 7th century BC का दिख रहा था। द हाउसेज इन द सेकेंड फेज एट हस्तिनापुर वर प्राइमरली मेड ऑफ मड ब्रिक एंड वेटल एंड डॉब। मिट्टी की ईंटों से बने थे, वेटल से बने थे और डॉब से बने थे।
द मोडेस्टी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एट हस्तिनापुर कॉन्ट्रास्ट विद द ग्रैंड पैलेसेस डिस्क्राइब्ड इन द एपिक। मीन्स जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें हस्तिनापुर में मिली हैं वो सिमिलर हैं, डिफरेंट हैं उन ग्रैंड पैलेसेस से जो कि एपिक में बताए गए थे, उनसे सिमिलर नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है ना, डिफरेंट है। क्वेश्चन 126 है, हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द ग्रैंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटीज इन द एपिक वर लाइकली पोएटिक एग्जेगरेशंस एडेड लेटर, कि पोइट्स ने बड़ा चढ़ा के कहा होगा जो बाद में लिखा है। क्वेश्चन 127 है बेटा, द्रौपदी की जो मैरिज हुई थी 5 पांडवों से वो फेमस एग्जाम्पल है कौन सी टाइप की मैरिज का? पॉलीएंड्री का। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था। क्वेश्चन 128 है, सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री माइट हैव बीन प्रिवेलेंट इन विच जोग्राफिकल रीजन? हिमालयन रीजन। What demographic factor common during times of warfare might explain the practice of polyandry? Shortage of women, right? इसकी वजह से शायद ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई होगी। How did the later Brahminical editors try to explain the polyandry in the epic? By rationalizing it as a divine exception, right? नेक्स्ट है बेटा, जनरल सोशल लाइफ एंड कॉन्सेप्ट्स। द स्टोरी ऑफ एकलव्य इलस्ट्रेट्स द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ वर्ना रूल्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन, क्योंकि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया था क्योंकि वो निषाद था, छोटी जाति से था, और युद्ध सीखने का अधिकार या धनुष चलाने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को होता था और ब्राह्मण्स को होता था। एकलव्य बिलोंग टू विच फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी? निषाद, बता चुका हूँ मैं आपको। विच ब्राह्मण गुरु रिफ्यूज टू टीच एकलव्य आर्चरी? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था उसकी जाति को लेके। व्हाट डिड द्रोणा डिमांड फ्रॉम एकलव्य एज गुरु दक्षिणा? द्रोण ने एकलव्य से क्या डिमांड किया था गुरु दक्षिणा में जब वो सीख गया था छिप के उससे? हिज राइट थंब, उसके सीधे हाथ का अंगूठा। द मैरिज ऑफ भीम टू हिडिम्बा, भीम जो कि एक पांडव था 5 पांडवों में से, उसकी शादी हुई थी बेटा हिडिम्बा से जो कि एक राक्षसी थी, राइट? वो एग्जाम्पल है एन एक्सेप्शन ऑफ एंडोगेमी रूल्स, याद रखिएगा। अब हिडिम्बा और भीम के बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच, याद रखिएगा। द जो संस्कृत प्ले है मृच्छकटिका, ये किसने लिखा है? मृच्छकटिका जो संस्कृत प्ले है शूद्रक ने लिखा है, याद रखिएगा। इन मृच्छकिता द हीरो चारुदत्ता इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ ब्राह्मण एंड मर्चेंट। जो मृच्छकिता में जो हीरो है चारुदत्ता उसे ब्राह्मण भी कहा गया है और मर्चेंट भी कहा गया है। दिस सजेस्ट दैट इन रियलिटी ऑक्यूपेशनल रूल्स ऑफ वर्नास वर नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉलोड, कि मतलब ऑक्यूपेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते थे, लिख दिए गए थे बुक्स में प्रिस्क्रिप्शंस के फॉर्म में। क्वेश्चन 140 है बेटा, अ 5th century इंस्क्रिप्शन मेंशन 2 brothers who made a donation, they were described as क्षत्रिय मर्चेंट्स, याद रखिएगा। टॉपिक 12 है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। The events of Mahabharata are generally situated by historians between 1000 BC and 500 BC के टाइम पीरियड में। Which of the following best describes a Saltwaha, a caravan merchant? सल्तवाहा का मतलब क्या होता था? एक caravan merchant. Which text describe the duties of Chandals in great detail? मनुस्मृति में चांडाल्स की ड्यूटीज़ के बारे में लिखा है डिटेल में। According to Brahminical ideology, who was placed at the very bottom of the social hierarchy? Untouchables और चांडाल्स को सबसे बॉटम में रखा गया है सोशल हायरार्ची में। यहाँ पे वर्ण सिस्टम की बात नहीं हो रही है बेटा, सोशल हायरार्ची की बात हो रही है, याद रखिएगा। जो मलेच्चा शब्द है वो किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था? जो लोग नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस बोलते थे और जो बाहर से आते थे, राइट? द कॉन्सेप्ट ऑफ निष्कम काम कर्मा, जो कॉन्सेप्ट है ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो किसकी टीचिंग है? भगवद गीता की है, ठीक है? कि मतलब आप काम करो पर फल की अपेक्षा ना करो, उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट ना करो। विच एपिक इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन? महाभारत को लॉन्गेस्ट पोएम कहा जाता है जो आज तक लिखी गई है। क्वेश्चन 148 है, द महाभारत इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस टेक्स्ट बट अ रिच सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन सोशल हिस्ट्री। एंशिएंट अर्ली इंडियन सोशल हिस्ट्री को समझने के लिए महाभारत एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट के सिवा एक रिच सोर्स है। महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इवॉल्व हुआ है सेंचुरीज़ में और कई सारे इसके रीजनल वर्जन्स हैं, मतलब समय के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। कई सारे नरेटिव डाइडेक्टिक सेक्शंस ऐड किए गए, कई सारे वर्सेस मनुस्मृति से लिए गए, इसलिए आज इसमें 1 लाख वर्सेस हैं, राइट? और 13,000 पेजेस हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वर्णा? इसमें से कौन वर्णा नहीं है? चंडाल। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण है। और लास्ट कौन सा वर्ण था? शूद्र, जो यहाँ पे नहीं है।
अंडर विच किंगशिप सिस्टम डज प्रॉपर्टी जनरली नॉट पास टू वुमेन, पैटिलिनी में प्रॉपर्टी वुमेन को पास नहीं होती है। विच डायनेस्टी इज एन एक्सेप्शन इन एंशियंट इंडिया वेयर वुमेन आर नोन टू हैव रूल्ड एंड ग्रांटेड लैंड, कौन सी डायनेस्टी एक्सेप्शन है एंशियंट इंडिया में जहाँ पे महिलाओं के पास लैंड भी था और उन्होंने रूल भी किया? वटकास डायनेस्टी, जिसकी क्वीन का नाम था प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट है बेटा द महजिमा निकाया मध्यमा निकाया हाईलाइटिंग बुद्धिस्ट रिजेक्शन ऑफ कास्ट इज रिटन इन पाली। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। इन मध्यमा निकाया डायलॉग किंग ऑफ अवंतीपुत कन्वर्सेस विद डिसिपल ऑफ बुद्धा, जिसका नाम क्या है? कंचना है। क्या नाम है? कंचना। ठीक है, तो जो किंग अवंतीपुत्ता है वो बातचीत कर रहे हैं बुद्ध के जो शिष्य है जिसका नाम है कंचना। द कोर टीचिंग्स ऑफ दिस डायलॉग इज दैट द आइज ऑफ धर्मा ऑल वर्णाज आर इक्वल, कि धर्म की नज़र में सारे वर्ण उनके लिए क्या हैं? समान है। द यूज़ ऑफ मेटोनिमिक्स मदर्स नेम अमंग सातवाहन इम्प्लाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर्स दो सक्सेशन वॉज पैटिलिनियल, कि सातवाहन रूलर्स मदर्स को भी इंपॉर्टेंस देते थे पर गद्दी पे वो पैटिलिनियन सिस्टम से ही बैठते थे। विच वर्णा वॉज सपोज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, कौन सा वर्णा लोगों की रक्षा करता था और लोगों को न्याय देता था? क्षत्रिय। क्वेश्चन 158 है बेटा गिल्ड्स श्रेणीज, जिन्हें श्रेणीज भी कहते हैं, ऑफन फंक्शंस एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये सही है कि गलत है? ये सच है। दे हैड देयर ओन लॉज एंड वेल्थ। जो मांदोसर का सिल्क वीवर ने एक टेम्पल बनाया था सन गॉड का, वो बनवाया था उन्होंने एक्सप्रेस करने के लिए अपना डिवोशन और सोशल स्टेटस। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति? वर्ण 4 हैं और जाति काउंटलेस हैं, ये मेन डिफरेंस है। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट फेमसली असर्ट्स वेयर वुमेन आर ऑनर्ड देयर आर द गॉड्स रिजॉइस, कौन सा टेक्स्ट कहता है जहाँ पे महिलाओं की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पे भगवान बसते हैं? मनुस्मृति में ये कहा गया है। जो स्टोरी थी द्रौपदी की जिसे दाव पे लगा दिया गया गेम ऑफ डाइस में, वो क्या दिखाती है? द व्यू ऑफ वुमेन एज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, कि आज भी या उस समय भी हस्बैंड्स वुमेन को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, राइट। हाउ डिड द ऑथर्स ऑफ महाभारत जस्टिफाई युधिष्ठिर टेकिंग द्रौपदी, जो ऑथर्स हैं महाभारत के वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया था? बाई शोइंग इट अ ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग धर्मा स्ट्रिक्टली, वो कहते हैं कि ये तो एक युधिष्ठिर तो अपना धर्म फॉलो कर रहा था और ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि अपना धर्म ना छोड़ पाए, धर्म को छोड़ नहीं पाया युधिष्ठिर, और एक उसके साथ गलत इंसिडेंट हो गया, गलत सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट है बेटा 164, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल इन कंट्रास्ट टू द संस्कृत ऑफ द इलाइट्स, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे ऑर्डिनरी पीपल इन कंट्रास्ट टू द संस्कृत ऑफ इलाइट्स? प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, राइट। क्वेश्चन 165 है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया आर मोस्टली रिटन इन, जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं इंडिया में वो लिखे गए हैं बेसिकली प्राकृत भाषा में, याद रख। क्वेश्चन 166 है बेटा हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म? अशोक, जो सबसे शक्तिशाली रूलर था मौर्यन एम्पायर का, उसने धम्म का मैसेज स्प्रेड किया था। क्वेश्चन 167 है विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल अकाउंट कौन सा टेक्स्ट देता है? अर्थशास्त्र, जो कि किसने लिखा था? चाणक्य ने। क्वेश्चन 168 है जो कॉन्सेप्ट है धम्म का वो प्रमोट किया था अशोक ने, इसका मतलब क्या था? रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टॉलरेंस ऑफ फॉर ऑल सेक्स, मतलब सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना और बड़ों की रेस्पेक्ट करना। कैपिटल क्या था मौर्यन एम्पायर का? पाटलिपुत्र। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मेगास्थनीज, राइट। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड्स एज ग्रांट, जिन्हें अग्रहार कहते थे, जब लैंड को दान में दिया जाता था तो इसे क्या कहते थे बेटा? अग्रहार कहते थे। ये किसको दिया जाता था? ब्राह्मण्स को। अग्रहार लैंड्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, अग्रहार लैंड्स एग्जेम्प्टेड थे किस चीज़ से? टैक्सेस से, इन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। द पर्पज ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स वॉज ऑफन टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर एंड गेन रिलीजियस मेरिट, एक तो खेती को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता था और रिलीजियस मेरिट, धर्म के लोगों से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली तमिल एपिक? शिलापदिक्रम एक अर्ली एग्जाम्पल है अर्ली तमिल एपिक का, याद रखिएगा। द तमिल संगम पोएम्स ऑफन प्रेज चीफ्स फॉर देयर हीरोइज्म इन वॉर एंड जेनरसिटी। हु वर द आदिमयी? आदिमयी शब्द का मतलब क्या है? एंशिएंट तमिल सोसाइटी में स्लेव्स को आदिमयी कहते थे,
ये वेलालाल हो गया, आदिमई हो गया, अग्रहार हो गया, इन सबको MCQs में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है आपसे। द टर्म उजावर, उजावर का मतलब क्या होता था संगम टेक्स्ट में? इनका मतलब होता था प्लॉगमैन, जो खेत को जोतते थे, या पीजेंट्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन 178 है बेटा, द हिस्ट्री ऑफ अर्ली सोसाइटीज शोज दैट सोशल नॉर्म्स डिक्टेटेड बाय ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वर, जो अर्ली सोसाइटीज़ का इतिहास है वो शो करता है कि जो सोशल नॉर्म्स ब्राह्मण्स ने डिक्टेट किए थे वो नेगोशिएटेड होते थे और कभी कभी चैलेंज भी होता था प्रैक्टिस में, राइट। जैसे हमने कर्ण का एग्जाम्पल देखा था महाभारत में, जो कि छोटे वर्ण में पैदा हुआ था, तब भी उसने धनुष सीखा था चलाना। वॉट डज द इंक्लूजन ऑफ वेरियस रीजनल स्टोरीज इन टू द महाभारत इंडिकेट, जो हमने इंक्लूड किया है अलग अलग रीजनल स्टोरीज़ को महाभारत में, ये क्या दिखाता है हमें? आ प्रोसेस ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, कि हमने सारी संस्कृतियों को उसमें इंक्लूड किया है। द महाभारत एक्ट्स एज अ सोशल हिस्ट्री बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स सोशल नॉर्म्स एंड टेंशंस ऑफ इट्स टाइम, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट MCQs बचे हैं 20 इस चैप्टर के। What was the ancient name for the region roughly comprising modern Gujarat from where the silk weavers migrated? लाटा कहते थे उस समय, right? Which one origin is associated with the thigh of Purush? वैश्य, ब्रह्मा के थाई से आए हैं। Which text mentions the world was created through a divine sacrifice? ऋग्वेद, पुरुष सुक्ता, राइट। इसमें ये लिखा है कि वर्ल्ड को क्रिएट किया गया डिवाइन सेक्रीफाइस से। द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ महासमता emphasizes that kingship is a human institution based on agreement, याद रखिएगा कि एग्रीमेंट है किसके बीच? लोगों के बीच और राजा के बीच। इन एंशिएंट टेक्स्ट द टर्म कन्यादान रिफर्स टू द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड वंस विलेज और गोत्र, इसे क्या कहते हैं? एक्सोगैमी मैरिज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वर कंसीडर्ड आउटसाइड द वर्ना सिस्टम एंटायरली? चांडलास को वर्ना सिस्टम के बाहर कंसीडर किया जाता था। क्वेश्चन 188 है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द स्टोरी ऑफ महाभारत इज बेसिकली अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप ऑफ कजन्स, बेसिकली कौरव्स एंड पांडवास। क्वेश्चन 189 है, द मैसिव क्रिटिकल एडिशन प्रोजेक्ट ऑफ द महाभारत वॉज इनिशिएटेड इन पुणे बाई विच इंस्टीट्यूट? भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को पुणे में बनाया था। व्हाट इज पैटोनिमिक? पैटोनिमिक का मतलब क्या होता है? द नेम ड्राइव फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर। क्वेश्चन 191 है, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट वर्ना रूल्स पावरफुल ग्रुप्स लाइक द शाकास कुड बिकम रूलर्स। दिस प्रूव्स दैट पावर एंड रिसोर्सेज मैटर्ड मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ण, कि अगर आप पावरफुल हो, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो ये इससे मतलब नहीं है कि आप ऊंची जाति में पैदा हुए, नीची जाति में पैदा हुए हो, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन 192 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पॉलीगेनी? पॉलीगेनी क्या दिखाता है? वन मैन मल्टीपल वाइफ्स, इसे पॉलीगेनी कहते हैं। वन वुमेन मल्टीपल हस्बैंड्स, पॉलीएंड्री कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 193 है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ भगवद गीता? भगवद गीता का सेंट्रल मैसेज क्या है? डूइंग वंस ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, कि आप अपना काम करते जाइए, कर्म करिए, फल की इच्छा ना रखिए। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस एट हस्तिनापुर वर लेड बाय, हस्तिनापुर जो कि एक गांव था मेरठ यूपी में, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस या खुदाई किसने की थी? बीवी लाल ने की थी। क्वेश्चन 195 है, विच टाइप ऑफ मैरिज वॉज कंसिडर्ड आइडियल बाय द ब्राह्मण्स? ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग कौन सी मैरिज सही थी? एंडोगेमी विद इन कास्ट, एक्सोगेमी आउटसाइड गोत्र, ये मैरिजेस सही थी। व्हाट डज द टर्म स्त्रीधन लिटरली मीन? स्त्रीधन का मतलब क्या होता है? वुमेन्स वेल्थ। क्वेश्चन 197 है, द स्टोरी ऑफ हिडिम्बा एंड भीम सजेस्ट दैट, हिडिम्बा और भीम की स्टोरी सजेस्ट करती है कि वर्ण और एंड एक्सोगेमी बाउंड्रीज वर समटाइम्स पोरस, कि वर्ण सिस्टम और एक्सोगेमी की बाउंड्रीज कभी कभी पोरस थी, मतलब कभी कभी फॉलो नहीं होती थी, ठीक है, फ्लूड होती थी। द बुद्धिस्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स द कास्ट सिस्टम वॉज जनरली क्रिटिकल एंड इगैलिटेरियन, कहने का मतलब है बुद्धिस्ट कभी भी कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे, वो रिजेक्ट करते थे, वो अगेंस्ट रहते थे और वो समाज को इक्वल समझते थे, राइट। द अर्लीस्ट वर्जन्स ऑफ महाभारत वर ट्रांसमिटेड ओरली बाय सुतास, जो अर्लीस्ट वर्जन थे महाभारत के वो सुतास ने लिखे हैं और वो ओरली ट्रांसमिट हुए हैं, और बाद में 5th सेंचुरी BC के बाद ब्राह्मण्स ने ये टास्क लिया है उनको कंपाइल करने का। समझ में आया? और अगर महाभारत लिखा किसने है तो इसका में आता है बेटा वेद व्यास, याद रखिएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, अल्टीमेटली द स्टडी ऑफ महाभारत हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली इंडियन सोसाइटी वॉज, जो महाभारत है वो हमें ये समझने में मदद करती है कि जो शुरुआत का भारत का समाज था वो कॉम्प्लेक्स था, डायनेमिक था और वहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी, राइट। आई होप मैंने जो ये आपको 200 MCQs एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री क्लास 12 के, आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले
मैं ऑलरेडी चैप्टर 4 के 200 MCQs अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी MCQ में कोई भी डाउट हो, आप मुझे पिन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस चैप्टर में एक और चीज़ है बेटा जिस पे आप फोकस कीजिएगा कि मेन कैरेक्टर्स कौन थे महाभारत में। कभी कभी इनसे रिलेटेड MCQ आ जाता है, राइट, कि कौन दो भाई थे जिनके कौरव और पांडव बेटे थे, राइट। तो एक तो धृतराष्ट्र था जो कि अंधा था, और दूसरा भाई कौन था, पांडु। तो कौरव किसके बेटे थे, धृतराष्ट्र के थे, और पांडव किसके बेटे थे, पांडु के बेटे थे। ये याद रखिएगा, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अंधा कौन था, धृतराष्ट्र अंधा था, राइट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे गांधारी किसकी माँ थी, दुर्योधन की माँ थी, और कौरवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, दुर्योधन था, राइट। कुंती किसकी माँ थी, पांडवों की माँ थी, राइट। और पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर था। ये चीज़ें आपको अच्छे से कैरेक्टर्स के बारे में याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये जो मैंने 200 MCQs एक्सप्लेन किए हैं, उसके अलावा जो मैं ये आप कैरेक्टर्स के नेम और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या उनके रिलेशंस एक दूसरे से क्या क्या थे, ये सब आपको थोड़ा याद रखना है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस और एक्सप्लेनेशन के लिए और MCQs की बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Do recommend my channel to all your friends, and don't forget to watch the complete video. Don't skip the video in between, so that you get the proper knowledge of all the content that is mentioned in your chapter. Take care everyone.